हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आकाश बगाड़े आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोगिक। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि पुणे यूनिवर्सिटी ने अभी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का नोटिफिकेशन हमें दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें उन्होंने हमें बताई है, डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कब तक है, लास्ट डेट क्या है और कुछ एग्जाम्स के डिटेल्स। देखिए ये है नोटिफिकेशन जो कि यूनिवर्सिटी ने जस्ट रिलीज किया है। द ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय SPPU from eligible candidates for admission to PhD program in the university departments and recognized research center। आप या तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर सकते हो या रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर जो है वहां से भी आप पीएचडी कर सकते हो। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही हम इसमें से देखेंगे, जैसे कि कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम बाय 2 स्टेज प्रोसेस। एक तो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच शैल बी क्वालिफाइंग टेस्ट। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी 100 मार्क्स। 100 मार्क्स की आपकी एंट्रेंस एग्जाम होगी जिसमें MCQ क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। आपने जो सेंटर फॉर्म फिल करते टाइम भरा होगा उसी सेंटर में आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। उसकी नोटिफिकेशंस बाद में आ जाएगी या जिस सेंटर में आपने नाम डाला है उस सेंटर से आपको कॉल या मैसेज या मेल जरूर आएगा, बट वो बाद की बात है, आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देनी है। सो पर्सनल इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन एंट्रेंस एग्जाम, द कैंडिडेट्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन ड्यू कोर्स। मतलब कि जो कैंडिडेट्स एग्जाम क्वालिफाई होंगे और जो कैंडिडेट्स एग्जम्प्टेड है वो भी हम देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट जो होंगे वो एग्जम्प्टेड होंगे एंट्रेंस एग्जाम से। अब एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला पार्ट जो होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए, और दूसरा होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसके कि 50 मार्क्स होंगे और 50 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 100, मतलब एक क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए यहाँ पे है आपको। सो ऑल क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस, ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देयर विल बी अ नो निगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो समझने वाली हमें ये बात है कि आप कोई भी कोर्स से हो, आपका मास्टर किसी भी इसमें हुआ हो, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंपलसरी है और फिर आपको है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अगर मास्टर्स जूलॉजी से है तो आपको 50 क्वेश्चंस जूलॉजी के आएंगे। आप बॉटनी से है तो बॉटनी के आएंगे, केमिस्ट्री से है केमिस्ट्री से, या किसी भी आप सब्जेक्ट्स के हो। देन उसके बाद शेड्यूल क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, शेड्यूल फॉर द टेस्ट। द डेट ऑफ ऑनलाइन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 6 नवंबर। कमेंसमेंट ऑफ फॉर्म फिलिंग 15 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग 30 सितंबर, 30 सितंबर तक। सो ये आपको याद होना चाहिए कि लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। ओके, फॉर्म 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 30 सितंबर पे। ये डेट बढ़ भी सकती है, नॉट एन इशू। ओके, कभी बढ़ सकती है या ये भी हो सकती है, बट आप ये मत सोचो कि डेट बढ़ सकती है। 30 सितंबर तक आप फॉर्म भर दीजिए। टेंटेटिव डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट 10 नवंबर। एग्जाम अगर आपकी 6 नवंबर पे हो रही है, एग्जाम 6 नवंबर को ही होगी, याद रखिए, और आपका रिजल्ट जो है वो आपका 10 नवंबर तक लग जाएगा। नो सर्टिफिकेट्स ऑफ रिजल्ट विल बी इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी। आपको अलग से कोई भी किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, आपका जो सीट नंबर होगा
वॉट एवर वो डालना है और आपको रिजल्ट आपका डिस्प्ले होगा और उसी की आपको प्रिंट लेनी है. द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर PhD प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू द सेंटर बेस्ड ऑनलाइन मोड. मतलब ये है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे एग्जाम के लिए. ओके, यूनिवर्सिटी आपको सेंटर अलॉट करेगी और उस सेंटर पे जाके आपको एग्जाम्स देनी है. ठीक है, घर बैठे एग्जाम नहीं है, एग्जाम ऑनलाइन ही है बट सेंटर पे जाके आपको देनी है. ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 2 hours आफ्टर लॉगिंग बिटवीन द 10 to 4 PM. जैसे आपको टाइम मिलेगा उस टाइम पे आपको आपके हॉल टिकट पे, एडमिट कार्ड पे आ जाएगा कि आपको कब एग्जाम के लिए जाना है और कहाँ पे जाना है. स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग, ये देखिए यहाँ पे 50% मार्क्स आपको मिलना जरूरी है. पेपर 100 मार्क्स का है तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 50% मार्क्स मिलना जरूरी है और रिजर्व कैटेगरी के लिए वो 45% मार्क्स है. ओके, सो मतलब 45 मार्क्स आपको मिलने चाहिए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, कुछ चीजें इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट, हम बाकी कुछ नहीं देखेंगे. द कैंडिडेट्स हैविंग द मास्टर्स डिग्री, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55%. ओके, आपको मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% होने चाहिए. रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए, दैट इज 5%. मतलब 50% रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को होगा तो चलेगा. दूसरा, ये तो होगा आपने करनी चाहिए मास्टर्स, आपकी मास्टर्स होनी चाहिए. ओके, मास्टर्स डिग्री MSc MA. ओके, या तो आप हु हैव क्लियर्ड MPhil कोर्स विल बी at least 55% marks in aggregate, it's equivalent to the B grade. ओके, ग्रेड B मतलब MPhil के ऊपर भी आप जा सकते हैं तो आपको MPhil में भी 55% होने चाहिए और B ग्रेड जो कि इक्वेलेंट होगा B ग्रेड. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बार बच्चे पूछते हैं. देखिए, the MPhil students of SPPU whose MPhil dissertation has been evaluated and the viva voce is pending may be admitted to the PhD program. मतलब कोई स्टूडेंट MPhil कर रहा है और उसने अपना डिसर्टेशन सबमिट किया, इवैल्यूएशन उसके डिसर्टेशन का हो गया है बट उसकी वाइवा वोस जो है वो अभी तक पेंडिंग है. फिर भी वो जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, PhD के लिए एडमिशन ले सकते हैं. पर आपको आपके उस सेंटर से, जिस सेंटर्स में आप MPhil कर रहे हो, उस सेंटर से वो एक लेटर लेना पड़ेगा कि आपका डिसर्टेशन जो इवैल्यूएट हुआ है यू आर वेटिंग फॉर द वाइवा वोस. सो वो लेटर आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो. ठीक है, सो ये चीजें हैं. देन उसके बाद ये वाली, कैंडिडेट्स विद MD MS क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर एलिजिबिलिटी to PhD program in the subject equivalent to medical science under the Faculty of Science and Technology. कोई MD MBBS ओके MS हुए स्टूडेंट्स है तो वो भी कर सकते हैं PhD के लिए. अब एग्जम्पशन के बारे में मैं बात कर रहा था कि एग्जम्पशन किन स्टूडेंट्स को मिला हुआ है या किन स्टूडेंट्स को मिलता है. तो एग्जम्पशंस, द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस will be exempted from entrance examination. यहां समझने वाली बात यह है कि आप exempted हो किस लिए, एंट्रांस एग्जाम देने के लिए. आपको एंट्रांस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है बट आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा. आपको जाना होगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वहां पे एग्जम्प्टेड के ऑप्शन में आपको जाके जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो अपलोड करने पड़ेंगे. कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने? द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन UGC नेट और इंक्लूडिंग GRF और UGC CSR नेट इंक्लूडिंग GRF, या आप स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई हुए हो, या आप सेट क्वालिफाई हुए हो, या आप गेट क्वालिफाइड हुए हो विद अ वैलिड स्कोर और GPAT. CSR, ICAR, ICMR, DBT and DST Inspire Fellowship, Joint Graduate Entrance Examinations for Biology and Interdisciplinary Life Science, JGEEBILS और Teacher Fellowship holders will be exempted from the entrance test. ये entrance test से exempted हो सकते हैं, मतलब ये फॉर्म भरेंगे और ये सीधा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे. दूसरा,
वो कैंडिडेट जो कि एमफिल पास हुए हैं, program will be exempted. The MPhil program will be exempted from the entrance test for a PhD program. So again, जिनकी MPhil हुई है वो, जिनका सिंपल से मैं लिखता हूँ नेट सेट हुआ है वो, या गेट हुआ है वो बच्चे भी, ठीक है। अब तीसरी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस साल के लिए, सिर्फ इसी साल के लिए, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन पेट 2021 will be exempted from the entrance test for PhD exam program from this test only. समझ में आ रहा है? ये एक बहुत अच्छी बात है। जो लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं बच्चे, जो पेट एग्जाम 2021 क्वालिफाई हुए हैं, उन्हें सीधा वो जो सेंटर डालेंगे उस सेंटर में फिर से इंटरव्यू के लिए जाना है, फिर से इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम नहीं देनी है। याद रखो, यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आप फिर से सिर्फ इंटरव्यू में जाएंगे। ये बच्चे कौन से हैं? जिन बच्चों ने एग्जाम तो क्वालिफाई की, बट कुछ कारण से या तो वो इंटरव्यू के लिए एब्सेंट रहे, इंटरव्यू नहीं दे पाए, या तो फिर उनका फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बच्चे अब फिर से इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ओके, लास्ट 2021 की जो एंट्रेंस हुई थी, उसके बाद पीएचडी का राउंड 1 हुआ, पीएचडी का राउंड 2 हुआ। अब ये जो 2021 के बच्चे, उनके सिनॉप्सिस वगैरह सब हुए होंगे, प्री रजिस्ट्रेशन सिनॉप्सिस, उसके बाद ये नोटिस आई है। तो इन बच्चों को भी यूनिवर्सिटी ने एग्जम्पशन में डाल दिया है कि वो फिर से डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, जो सेंटर उन्होंने सिलेक्ट किया है वहां पे। सही बात है। तो ये चीज है। अगर इसके ऊपर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फीस फॉर अपेयरिंग इन पेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जनरल कैटेगरीज के लिए 1000 रुपीज जो फ्रेशली अपेयर हो रहे हैं, और फॉर रिजर्वेशन 750। जो एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द अपेयरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जनरल कैटेगरीज के लिए 800, और एज पर द क्लाउज 3 जो हमने ऊपर वाला देखा 1 to 3, फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी 600। मतलब आपको एग्जाम फॉर्म तो भरना ही है। ओके, सिर्फ आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं जाओगे। मोड ऑफ पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ओके, जो कुछ भी है। इंस्ट्रक्शंस कुछ इजी इंस्ट्रक्शंस है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, इस साइड पे आप जाओगे। इसके बाद मैं और एक वीडियो डालूंगा कि हाउ टू फिल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म। बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज चेक द वैकेंट पोजीशन फॉर द एडमिशन डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कि आप एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ये डिसाइड कर दीजिए या ये चेक कीजिए कि आप जिस सेंटर में पीएचडी करना चाहते हो वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं। ओके, आप फॉर्म तो भरोगे और वहाँ पे वैकेंसी ही नहीं होगी तो फिर आपका फ़ायदा नहीं। ठीक है, सो वैकेंसी चेक कीजिए और फिर फॉर्म भर दीजिए। The required documents, candidates should upload the following documents like photocopy of mark statement, master's degree का, then photocopy of caste certificate अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से है, photocopy of नॉन क्रिमिनल अगर आप ओबीसी वगैरह जो कुछ भी है अगर आपको नॉन क्रिमिनल लगता है तो, और photocopy of the medical certificate issued by the civil surgeon in case of the person with disability. ओके, PW जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे उनके लिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिशन कैंडिडेट, उनके जो उन्होंने जो नेट क्वालिफाई, नेट है, सेट है, आईसीएमआर, डीबीटी, जो कुछ भी उन्होंने क्वालिफाई किया है वो, एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ एसपीपीयू। ओके, और तीसरा यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आपका रिजल्ट जो है, अगर जो 3rd इसमें थे एग्जामिशन में, वहाँ पे आपको रिजल्ट लास्ट 2021 का जो रिजल्ट था, ओके, पेट रिजल्ट, वो अपलोड करना है, आपका क्वालिफिकेशन। ओके, ये देखो, कैंडिडेट्स हु आर इन द फाइनल ईयर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ
ऑफ द कोर्स आर अलाउड टू अप्लाई द पेट एग्जामिनेशन, मतलब जस्ट जो बच्चों ने MSc दी हुई है वो भी बच्चे, मतलब जो दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट, सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके ये एक है। ओके सो ये इंपॉर्टेंट है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एनी इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन द ऑनलाइन फॉर्म विल बी एंटरटेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी, मोबाइल, ईमेल, सेंटर, ये कुछ भी, अगर आपने फॉर्म एक बार भर दिया तो उसके बाद आप ये इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल, ईमेल और आपने जो सेंटर डिसाइड किया है वो, जो आपने सेंटर डिसाइड किया है डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए वहीं पे जाना पड़ेगा। Entrance examination will be conducted in English language for all faculties except for the subject Marathi, Hindi, Sanskrit, Pali, French and German, वो उनके लैंग्वेज में होंगे। Candidates in the reservation policy government from time to time may occur. The candidates reserve category other than Maharashtra treat as a open, ये चीज़ भी याद रखिए, बहुत लास्ट टाइम के कुछ बच्चों का मैंने ये भी सुना है, ये हुआ है कि उनको लगता था कि उनकी OBC कैटेगरी है तो उनको कैटेगरी में एडमिशन मिल जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें ओपन ही कंसिडर किया जाता है इफ दे आर फ्रॉम अदर स्टेट। ओके, दूसरे स्टेट से है, OBC है, SC है, ST है, वो बच्चे महाराष्ट्र में यहाँ पे ओपन ही कंसिडर किए जाएंगे, ओपन कैटेगरी से ही कंसिडर किए जाएंगे अगर आप हो भी SC या ST कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें। इसके बाद वैकेंट पोजीशन चेंज हो सकती है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू विजिट फ्रिक्वेंटली फॉर द डिटेल्स। ओके, जो कुछ भी डिटेल्स है वो। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी ट्रीटेड एज कंपाइल्ड ओनली आफ्टर द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स एप्लीकेशंस आर अपलोडेड। ओके, जब आप सब चीज़ें अपलोड करोगे तब उसके बाद आपका वो सब हो जाएगा। एडमिशन विल बी कंफर्म आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाय द रिसर्च सेंटर्स कंसर्न। एडमिशन, PhD एडमिशन की जो प्रोसेस है वो बड़ी है। ओके, बहुत सारी, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्री रजिस्ट्रेशन सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी में एक RR कमेटी बैठेगी, रिसर्च कमेटी, और वो आपका टॉपिक जो है वो अप्रूव करेंगे और उसके बाद आपको सेंटर में जाके आपका एडमिशन कंफर्म करना है। बट इस सिनॉप्सिस के टाइम पे आपका तब तक प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है जब आपको सिनॉप्सिस के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने नीचे कुछ चीज़ें दी है, देखिए, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड द वैकेंसी फॉर पेट 2022। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे कि आर्किटेक्चर के लिए सिर्फ 11 वैकेंसीज अब तक है, एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंस के लिए 193, बायोकेमिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसीज है यूनिवर्सिटी में टोटल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 5, बायोटेक्नोलॉजी में 62, बॉटनी में 159, केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी में 1, केमिकल इंजीनियरिंग में 18, केमिस्ट्री में 205। सो ये क्या है कि ये जो है वो कितने वैकेंट पोजीशंस है, मतलब कितने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं इस सब्जेक्ट्स में पूरे यूनिवर्सिटी में। ओके, यूनिवर्सिटी का है पूरा, मतलब टोटल। ठीक है, डिपार्टमेंट्स भी और रिसर्च सेंटर भी जितने हैं उतने। सो ये था नोटिफिकेशन। ओके, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी ये कंपलसरी पेपर है। ओके, आप अगर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे पेट, यहाँ पे अगर आप जाओगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अगर गए तो यहाँ से आपको ये विंडो दिखेगी, देखिए, PhD एडमिशन प्रोसेस 2022। यहाँ पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको फीस डिटेल्स, रूल्स हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और MPhil PhD सिलेबस। अगर आप यहाँ पे गए और यहाँ से आपने कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट्स में आप जा सकते हो, यहाँ पे ओपन कीजिए और यहाँ पे ये देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस फॉर MPhil PhD पेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजी सबको मोस्टली कॉमन ही है, फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा बाद में। ओके, सो वहाँ पे जितने आपके सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है, सो क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस ये है और रिसर्च मेथोडोलॉजी सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, सो ये सिलेबस।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो हाउ टू फिल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म उसके ऊपर होगा, ठीक है। सो यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। थैंक यू वेरी मच।